बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज टू टेस्ट वन। और जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1990 टू 2010। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1990 से लेके 2010 तक। अच्छा, अगर यहाँ पे आगे 2015 या 2020 की बात हो जाए तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। व्हाट हैव बीन द ट्रेंड्स एंड व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। It is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport. Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and telesurgery, but requirement for transport continues to increase. There are two key factors behind that this trend. For passenger transport, the determining factor is the spectacular growth in car use. The number of cars are European Union roads saw an increase of 3 million cars each year. And in the next decade, the EU will see a further substantial increase in its fleet. हमने इंट्रोडक्शन अपना पढ़ लिया है। अच्छा, आपको यहाँ पे नज़र आ गया कि ABCDE ये जो है ये हमारे पैराग्राफ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की बात हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। अब मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाए ज़रा। हमने सबको अंडरलाइन कर लिया है। अब हम आएंगे अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। सबसे पहले क्या है, पैराग्राफ ए है। पैराग्राफ एफ की एग्जांपल दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ एफ और वी डबल आई को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, वी डबल आई, इसको हमने क्रॉस कर दिया और पैराग्राफ एफ को हम लोगों ने कट कर दिया। सबसे पहले हमने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा उससे हमें क्या आइडिया हुआ है कि इसमें किस बारे में बात की है। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि मतलब एक बात यहाँ से देखें ज़रा आप गौर से। कहते हैं कि although modern technology can reduce the demand for physical transport by facilitating relevant services, the requirement for transport continues to increase. एंड पे भी देख लें, द नंबर, हमेशा इसका आंसर किधर है आपका, फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 3 लाइंस में है। यहाँ से यहाँ पे देखें, द नंबर ऑफ कार्स इन यूरोपियन यूनियन रोड सा एन इंक्रीज ऑफ 3 मिलियन कार्स ईयर्स 1992 2010। यहाँ पे देखें सर, एन फ्रेश लॉन्ग टर्म गोल की बात हुई या नहीं हुई, चार्जिंग की बात हुई या नहीं हुई, चेंजेस अफेक्टिंग डिस्टेंस की बात हुई या नहीं हुई, नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न ये भी ऐसी हुई, द इन्वायरमेंटल कॉस्ट की भी बात, एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल की भी बात नहीं हुई, द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात हुई है। तो हमारा आंसर क्या है, बी ट्रिपल आई। इसके आगे हम अपना आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट पे आंसर एज फार एज, यहाँ पे आप गुड्स की बात, गुड ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, ग्रोथ इज ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट टू चेंजेस इन द यूरोपियन इकोनॉमी एंड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन in the last 20 years. As internal frontiers have been abolished, the EU has moved from a stock economy to a flow economy. Has been emphasizing the relocation of some industries, particularly those which are labor intensive, to reduce production cost. Even though the production site is 100 or even 1000 of kilometers away from the final assembly plant, यहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि हम लोग जो है फैक्ट्रीज को नज़दीक लेके आएँ ताकि लेबर कास्ट जो है वो कम पड़ जाए। तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्रेश लॉन्ग टर्म गोल, चार्जिंग फॉर नहीं, ये चेंजेस अफेक्टिंग द डिस्टेंस गुड्स मे बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रिपल आई। इसका आंसर क्या है, गुड्स। एक लफ्ज़ आपको नज़र आ गया, आपने उधर ही आंसर दे देना। द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड
in countries which are candidates for entry to EU will also increase transport flows. Which are candidates for entry, EU will also increase transport flows. In particular, road haulage traffic in 1998, some of these countries already exported more than twice three. अच्छा, यहाँ पे आपने पढ़ लिया है कि EU will also increase transport flows, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? अब फ्रेश एंड लॉन्ग टर्म गोल की बात हुई या नहीं हुई? चेंजेस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स. Changing for transport and the other methods, the environmental cost of transport, taking our steps necessary to change transport patterns, growth of private transport plans to develop major the transport trends to countries awaiting EU admission. Transport trends in countries awaiting EU admission. तो हमारा आंसर क्या है? EU admission XI. Next paragraph. However, a new imperative sustainable development offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. The objective agreed by the Gothenburg the Europeans has to be achieved by integrating environmental considerations into the community. यहाँ पे environmental considerations की बात हुई है. The ambitious objective can only be fully achieved by 2020, but proposed measures are nonetheless a first essential step towards a sustainable transport system which will place in 30 years 2040. तो यहाँ पे future की बात हो रही है. अब आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्यूचर की क्या बात हुई है. अ फ्रेश एंड इम्पोर्ट एंड अ फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल. तो आंसर क्या है हमारा? आई. इन 1998 एनर्जी कंजप्शन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाज टू ब्लेम फॉर 28% ऑफ एमिशंस. यहाँ पे हमारी जहाँ पे एमिशन आपको नज़र आ रही समझ लें वहाँ पे इन्वायरमेंट की बात है, तो हम इसको सीधा एनवायरमेंट पे ले जाएंगे. यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात किधर हुई थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. डिस्टेंस इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. इसका आंसर क्या है? वी. ई का आंसर क्या है? वी. अब तीन रह गए, जी, एच और आई. द फर्स्ट अप्रोच वुड कंसिस्ट ऑफ फोकसिंग ऑन रोड ट्रांसपोर्ट सोली थ्रू प्राइसिंग. पहला फोकस किस पे है? रोड, उसके ऊपर प्राइसिंग. This option would not be accompanied by complementary measures in the other modes of transport. In the short term, it might curb the growth in road transport through better loading ratio of goods vehicles. अब देखेंगे कि हमारा आंसर ये किधर से आ रहा है. The first approach would consist of focusing on road transport solely through pricing, restricting road use through charging policies alone. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? X. नेक्स्ट पे ज़रा. The second approach also considers road transport pricing but is accompanied by measures to increase the efficiency of other modes, better quality services. Transport accompanied by measures to increase the efficiency. इसमें दो है. रोड ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग बट इज accompanied by measures to increase the efficiency of other modes. हमारा आंसर क्या है? टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स. नहीं, हमारा आंसर ये आ रहा है. चार्जिंग फॉर रोड्स. उन्होंने हम कहा है कि चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स. ये देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग बट इज accompanied by measures to increase the efficiency of other modes. तो हमारा आंसर क्या है? डबल आई. लास्ट पे आ रही है ज़रा.
The third approach, which is not new, comprises a series of measures ranging from pricing to refueling alternative modes of transport and targeting investment in the train. This integrated approach would allow the market shares of the other modes to return to their 19 levels, and thus it is far ambitious than it looks like, bearing in mind the historical imbalance in favor. यहाँ पे भी बात हो रही है new comprises of series measures ranging from pricing to alternative modes of transport. तो अब हम दोबारा इस पे फोकस कर लेते हैं चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स, taking all the steps necessary to change transport patterns. The third approach, which is not new, comprises a series of measures ranging from pricing to refresh, taking all the steps necessary. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आंसर क्या है, टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज द ट्रांसपोर्ट पैटर्न। अब ये कैसे आएगा? लास्ट से पढ़ लेते हैं। What would achieve a marked break in the link between road transport growth and economic growth without placing restrictions on the mobility of people and goods, taking all the steps necessary to change transport patterns। तो हमारा आंसर क्या है? आई वी। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। True false not given. The true false not given. The need for transport is growing despite technological developments. अब हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि ये although modern technology can reduce the demand for physical transport by जब हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ लेते हैं तो हम लोग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या है? पर ट्रांसपोर्ट इज़ ग्रोइंग डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो हमारा ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे कार्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो reduce reproduction का some industries have been moved। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने करीब कार ली है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बात की हुई है कि उनको सिटी में लेके आना चाहिए। यहाँ पे देख लें, द फिनोमेना हैज़ बीन एम्फसाइज्ड, यहाँ पे वो जोर दे रहे हैं बाय द रिलोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली दोज विच आर लेबर इंटेंसिव। तो हमारा आंसर क्या है? फॉल्स है। कार्स आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव इन सम ईयू कैंडिडेट कंट्रीज। प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव की बात ही नहीं हुई है, हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है। तो ये हमारा क्या है? नॉट गिवन है। जब आप लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही उनके आंसर दे सकते हैं। द गोथनबर्ग्स यूरोपियन काउंसिल वाज सेट अप 30 ईयर्स अगो। यहाँ पे देखें गोथनबर्ग किधर है और 30 ईयर्स किधर है। गोथनबर्ग इधर है और 30 ईयर्स किधर? ये 30 ईयर्स है, ये गोथनबर्ग है। अच्छा, has to achieve by integrating environmental consideration into the community policy and shifting the balance between modes of transport lies at the heart of the strategy. The ambitious objective can only be fully achieved in 2020. Transport system which ideally be placed in 30 years time, that is by solely 2020। तो ये आंसर क्या है हमारा? नॉट गिवन है, क्योंकि वास्ट सेटअप की बात ही नहीं हुई। By the end of this decade, CO2 emissions from transport were predicted to reach 79 billion। By the end of this decade, अब हमने CO2 emissions देखना है और 79 billion देखना है। CO2 emissions are 739 billion है। According to the latest estimates, if nothing is done to reverse the traffic growth trend, CO2 emissions from transport can be expected to increase by around percent compared with 79 million tons recorded in 1990। कहते हैं 1990 में रिकॉर्ड हुआ था। और यहाँ पे ये कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, मतलब इस सदी में। तो ये आंसर हमारा क्या है? फॉल्स है, ये 1990 में रिकॉर्ड हुआ था। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस मैसेज का आंसर दे दूँगी। अगर कोई भी और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।